गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे जंतु जगत के बारे में, यानी एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे हम, और जो उसके फाइलम हैं उन पर डिस्कस करेंगे हम। कितनी क्लास में इनको बांटा गया है उसके बारे में इसी क्लास में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा, फिर हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, फिर बात करेंगे थर्ड है हमारा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, फोर्थ है हमारा फाइलम एस्केलमिन्थेस, 5 है हमारा फाइलम एनिलिडा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारा जो फाइलम है फाइलम ऑर्थोपोडा, फिर हमारा जो 7th है फाइलम मोलस्का, और हमारा फाइलम जो 8 है वो है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब बच्चों, जो हमारा फाइलम जो कोर्डेटा है 9 नंबर पे जो हमारा फाइलम कोर्डेटा है, ये हमारा फाइलम कोर्डेटा है, उसको फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्रोटोकोर्डेटा, ये हमारा है बच्चों प्रोटोकोर्डेटा। और हमारा जो उसकी सेकंड क्लास है वो है हमारा बच्चों वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा का भी बच्चों वर्ग है हमारे पास, जब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा के हमारे क्या हैं बच्चों, ये देखिए ज़रा यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके वर्ग की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मत्स्य, और सेकंड है हमारा जल स्थलचर, फिर हमारा सरीसृप, फिर हमारा एवीज यानी कि पक्षी, फिर है हमारा मैमलिया यानी कि स्तनधारी। इनके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था हमारा है बच्चों फाइलम, ये है हमारा फाइलम, इसको बोलेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है बच्चों, इसका जो फर्स्ट है हमारा कोशिकीय स्तर, यानी कि कोशिका का जो स्तर है वो किस प्रकार का है, फाइलम पोरीफेरा का। फर्स्ट है हमारा बच्चों ये हमारा कोशिकीय स्तर, और सेकंड है बच्चों हमारा, सेकंड क्या होगा हमारा अचल जंतु। ठीक है बच्चों, ये हमारा अचल जंतु। फिर हमारा पूरा शरीर छिद्रयुक्त। बच्चों जो पोरीफेरा का जो फोरीफेरा जो हमारा जो फाइलम है, ये आप लोग देख रहे होंगे साइकोन और यूप्लेक्टेला, ये देख रहे होंगे आप लोग। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, यूप्लेक्टेला है, और ये क्या है बच्चों, ये साइकोन है। आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि जो साइकोन है इसमें आप जो देख रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं पूरा शरीर छिद्रयुक्त। यानी कि बच्चों क्या होगा, ये जो इनका जो आप देख रहे हैं साइकोन, ये देखो छिद्र दिख रहे हैं आप लोगों को, ये छिद्र दिख रहे हैं, ये इसके क्या है, ये इसकी महत्ता है, इसकी पहचान है। ये आप देख रहे होंगे इसकी क्या है, ये बच्चों इसकी पहचान है। आप यूप्लेक्टेला के बारे में देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ये एरो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है बच्चों, इनका शरीर क्या है बच्चों, ये छिद्रयुक्त शरीर है इनका। फिर हमारा है बच्चों क्या है, बाह्य स्तर स्पंजी तंतुओं का बना होता है। बाह्य स्तर कैसा होता है बच्चों, इसका स्पंजी तंतुओं का बना होता है। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, स्पंज है, और स्पंज इसको इनको बोलते हैं, जैसे साइकोन हो गया हमारा, यूप्लेक्टेला हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, सभी बच्चे अपना जो कॉपी पेन है उसको साथ में लेकर बैठे और डायग्राम भी बनाए इनका, स्वस्थ और अच्छे सुंदर डायग्राम बनाए बच्चों। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, ये बच्चों हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। इसका उत्तकीय स्तर होता है बच्चों, सीलोम युक्त होता है, और ये सम्मिति द्विस्तर का होता है बना हुआ, खुली गुहा होती है इसमें। ठीक है बच्चों, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हाइड्रा है, सियनीमोन है, कोरल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये इसके डायग्राम है, ये एनीमोन का डायग्राम है इसका, ये आप देख रहे होंगे सब बच्चे, ये क्या है, ये इसका
एनीमोन का डायग्राम है, आप सभी बच्चे देख रहे होंगे। ये एनीमोन का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम बच्चे? ये कोरल का डायग्राम है बच्चों। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथिस। ये बच्चों फाइलम है हमारा। ये हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है ये है प्लेटी हेलमिंथिस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। ये चपटे पत्ते या फीते जैसे इसका जो आकार होता है बच्चों, अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट डायग्राम में। जिसका जिसकी आकृति होती है चपटे पत्ती या फीते जैसे। ठीक है ना, फीते जैसे जो चपटा होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका परजीवी व स्वतंत्र दोनों प्रकार का हो सकता है। ये स्वतंत्र भी है और परजीवी भी, यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? परजीवी। दूसरे जीवों पर अपना जीवन यापन करने वाले। नेक्स्ट है बच्चों शरीर द्विपार्श्व सममिति व तिरकोरक होता है। सिलोम उपस्थित नहीं होते इसमें। नर व मादा जननांग एक जीव में उपस्थित। नर और मादा क्या होते हैं बच्चों? एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। इसमें हम एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? लिवर फ्लूक होगा, ब्लड फ्लूक होगा और टैप वर्म होगा। ये बच्चों आप लोग आकृति देख रहे होंगे, सभी बच्चे ये आकृति देख रहे होंगे। ये आप देख रहे हो, ये फीते के समान आकृति है। ये चपटे होते हैं। ये हमारा क्या है? प्लेनेरिया है। ये क्या है बच्चों? ये है आपका लीवर फ्लूक है। ठीक है बेटा। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या समझने में कोई परेशानी हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें एस्केलोहेलमिंथिस। एस्केलोहेलमिंथिस यानी कि निमेटोडा, इसको बोलते हैं निमेटोडा। ठीक है बच्चों। उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक, सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक इनका शरीर की क्या होती है? स्ट्रक्चर जो संरचना होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट नंबर है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा तिरकोरक द्विपार्श्व सममित होता है। फिर क्या है? वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। कोट सिलोम उपस्थित। और हम इनके एग्जाम्पल की बच्चों बात करते हैं। यहाँ आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, सभी बच्चे स्लाइड ध्यान से देखें और ध्यान दें। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है एस्केरिस है और बुकेरिया है। ठीक है बच्चों। एस्केरिस है और क्या है बच्चों? बुकेरिया है। फिर हम बात करते हैं एनीलिडा की बात करेंगे बच्चों। ठीक है। हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे बच्चों एनीलिडा की। ये एनीलिडा है। इसके करेक्टर की हम बात करेंगे बच्चों। नम भूमि जल व समुद्र में पाए जाते हैं। इनका करेक्टर कैसा है बच्चों? ये नम भूमि जल व समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट चलते हैं वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं। ठीक है ना। ये क्या होते हैं बच्चों? उभयलिंगी होते हैं। लैंगिक या स्वतंत्र। उभयलिंगी मतलब मेल फीमेल एक ही उसमें पाए जाते हैं। सेकंड बच्चों शरीर खंडयुक्त है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल क्या? केचुआ होगा और जोंक होगा। इसको बोलते हैं हम एनीलिडा। केचुआ और जोंक को हम किस में रखते हैं बच्चों? एनीलिडा। ये हमारा क्या है बेटा? इसको बोलते हैं क्या? ये नेरिस है हमारा। ये नेरिस है हमारा। ठीक है बेटा। ये क्या है हमारा? ये नेरिस है बेटा। और ये क्या है बेटा? अर्थोम है। अर्थोम मतलब केचुआ होता है। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। ये हम क्लास क्या है हमारी? ये क्लास हमारी ऑर्थोपोडा है। और इसमें फर्स्ट की बात करेंगे हम। जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से सबसे बड़ा जगत। ये क्या है बच्चों? ये हमारा सबसे बड़ा जगत है। ठीक है ना। हम एनिमल की बात करेंगे अगर, तो ये हमारे क्या है? सबसे बड़ा जगत होता है। कौन? ऑर्थोपोडा। फिर नेक्स्ट चलते हैं पैर खंडयुक्त व जुड़े हुए। खंडयुक्त होंगे पर क्या होंगे बच्चों? जुड़े होते, एक से एक जुड़ा होता है। फिर क्या है बच्चों? नेक्स्ट है शरीर सिर वक्ष व उदर में विभाजित होता है। सर में विभाजित होता है। और क्या होता है बेटा? सर में विभाजित होता है, वक्ष होती है। ठीक है। और क्या होता है बेटा? उदर गुहा में विभाजित होता है। अलग अलग होते हैं, विभाजित होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद की बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे उसके बारे में? फिर हम देखते हैं इसमें अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित बाह्य कंकाल काइटिन का बनाता है। इसका किसका होता है बच्चों? किसकी बात करेंगे हम? ऑर्थोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है बच्चों, किसका बनाता है वो? काइटिन का
बना होता है। फिर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे हम। इसका जो परिसंचरण तंत्र है कैसा होता है बेटा, खुला होता है, ओपन ओपन परिसंचरण तंत्र होता है इसका। फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे इसमें, जैसे कीड़े, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच आदि। ये आप लोग डायग्राम भी देख रहे होंगे बच्चों, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। ये क्या है हमारा, ये प्राउन है हमारा, और ये क्या, हाउस फ्लाई है हमारी। ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे किसकी, मोलस्का की बात करेंगे बच्चों। ये क्या है हमारा, किसकी बात करेंगे बच्चों, ये हमारा मोलस्का है। मोलस्का हमारा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। पहला कौन सा था हमारा, हमने अभी बात की है, देखिए सभी बच्चों को दिखाता हूँ मैं। ये क्या है हमारा, ऑर्थोपोडा है। फिर हमारा क्या है बच्चों, ये क्या है, मोलस्का। सबसे बड़ा दूसरा फाइलम क्या है हमारा, जिसमें 90,000 जातियाँ पाई जाती हैं, 90,000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सेकंड हमारा शरीर मुलायम द्विपार्श्व सममित होता है। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, शरीर सिर उदर व पाद में विभाजित। पाद का मतलब होता है बेटा पैर, क्या होगा, पैर। पाद का मतलब होता है पैर। शरीर सिर उदर व पाद में विभाजित होता है। सेकंड की बात करें हम, बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना होता है। जो इनका बाह्य जो आवरण होता है बच्चों, किसका, कैल्शियम के खोल का बना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नर व मादा अलग अलग होते हैं। ये नर, इसमें नर अलग होता है, क्या बच्चों, नर अलग होता है, और मादा क्या होती है, मादा अलग होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा इनकी हम, तो एग्जाम्पल कैसे होंगे, एग्जाम्पल कैसे होंगे, सीपी होता है, घोंघा होता है, ऑक्टोपस होता है, और काइटिन होता है। और इनका जो खोल होता है, जो इनका भारी आवरण होता है, किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम का क्या होता है, बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। उसके बारे में बच्चों फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम इकाइनोडर्मेटा। किसकी बात करेंगे बच्चों, इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे बेटा। ये क्या होता है, समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को समुद्री जीव बोलते हैं। सेकंड है हमारा शरीर तारे की तरह गोल या लंबा, तारे की तरह होता है, गोल या लंबा। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम के कांटे होते हैं। इनका जो बाहर का आवरण होता है बच्चों, किसका बना होता है, किसका बना होता है बच्चों, ये बनाता है कैल्शियम का। ठीक है बच्चों, कैल्शियम का बना होता है। नेक्स्ट है शरीर अखंडित व त्रिकोणक, अखंडित नहीं होता, खंडित मतलब खंड भागों में डिवाइड, अखंडित नहीं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे शरीर लिंग अलग अलग, मेल फीमेल क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, मादा और नर। मादा और नर क्या होते हैं बच्चों, ये अलग अलग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, क्या है, सी अर्चिन होता है, स्टारफिश होती है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हम बच्चों बात करेंगे इसमें कोर्डेटा फाइलम की बात करेंगे। कोर्डेटा फाइलम की हम बात करते हैं, सबसे पहले द्विपार्श्व सममित है, तिरकोरक है, सिरों में उपस्थित होते हैं, मेरुरज्जु उपस्थित होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों पूंछ, जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित। इसमें पूंछ है ना, जो जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित हो सकती है। कैसरों की दंड उपस्थित। तो बच्चों हमने जितनी भी आज की क्लास पढ़ी है, आई होप बच्चों को ये क्लास और ये स्लाइड अच्छी लगी होगी। तो बच्चे आप इसमें अपना कमेंट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हमारे पास शस्त्र होता है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही हम ज्ञानी बनते हैं, और पढ़ाई हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई कुछ पूछना हो, तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए दिन के साथ। तो कल के लिए बाय बाय, गुड नाइट।